यार मैंने आपके बारे में रिसर्च चालू किया ना, मुझे इतना मजा आने लगा जिस तरीके से आप बताते हो, बात करते हो जी। मुझे आप ये बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मेरा बैकग्राउंड, मैं एक्चुअली में 3rd जनरेशन रियल एस्टेट हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो मजा आपको इसलिए आता है क्योंकि मैं जान के ना थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़े मसाले, थोड़े ताने, गरीबों की बेइज्जती, मिडिल क्लास की बेइज्जती, उससे आपको लगता है लोग ट्रिगर होते हैं? वो एक्चुअली में ट्रिगर होना चाहिए ना उनको। सही बात है। जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो क्या होता है? दर्द तो होती है थोड़ी, पर वो लगाता है किसके लिए? आप ठीक हो जाओ। तो जो मेरा इंजेक्शन लगाने का जो मकसद है वो यही है कि आप ठीक हो जाओ, अपनी जिंदगी बढ़िया कर लो, अपने माँ बाप की जिंदगी बढ़िया कर लो, अपने बच्चों की जिंदगी बढ़िया कर लो। मेरे को कोई मजा नहीं आता इसे करके, बट अगर आप बोरिंग हो, आपको कुछ सुनेगा नहीं भाई, ठीक है? सो आई हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं अपना मैसेज भी दूं, पर ऐसे तरीके में दूं ताकि इनको समझ। जब बंदा सो रहा होता है गहरी नींद में, तो उसको जगाना पड़ेगा ना। और कई बार तो क्या होता है, पानी भी डालना पड़ता मुंह पे, राइट? अब कोई, ये ज्यादातर 90% लोग है ना गहरी नींद में सोए हुए हैं, पता नहीं चल रहा उनको वो क्या है, एनालाइज करने की ताकत खत्म हो चुकी है इनकी। तो उनको जगाने के लिए भाई मेरे को कोशिश करता हूं पहले जगाऊं, पर वो इतना सोए हुए कि मेरे को पानी डालना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। पूरी जिंदगी सोते सोते निकाल देते हैं। इतना माइंडसेट इनका माइंडसेट इतना डर्टी है, खराब, गरीब। गरीब और अमीर सिर्फ लोग माइंडसेट होते हैं भाई। पैसा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। पर कैसे पता? इस करके मेरे को उनको जगाना पड़ता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई मेरा बैकग्राउंड क्या, मेरा बैकग्राउंड रियल एस्टेट भाई। फादर मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, दादाजी मेरे वर्ल्ड ए क्लास के बिल्डर थे। कुवैत में उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं। ए क्लास बिल्डर का मतलब होता है वो उस टाइम पे कुछ भी अमाउंट का प्रोजेक्ट कर सकते थे, इतना तगड़ा बिल्डर थे वो। सो माय फादर कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल्थी फैमिली। मतलब बहुत, वो 5 नंबर के, क्योंकि दादाजी के 5, जैसे मेरे 2 तायाजी और 2 बुआएं हैं, जिसमें से एक तायाजी नहीं रहे, बाकी सब अभी तक मालिक की तरह से हैं। तो बिकॉज ऑफ वो सबसे छोटे थे, जब वो छोटे होते हुए अपने पापा के पास, मतलब दादाजी के पास, हम उनको पापा जी बोलते थे कि पापा जी मैनू नोट दे दो, ही से कि मेरे को ना पैसे दे दो। तो हमारे पास इतना पैसा था भाई कि वो जब दादाजी एक नोट देने की कोशिश करते थे ना, कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे को पूरी खद्दी चाहिए। सो ही सीन दैट काइंड ऑफ वेल्थ। तो हम वहां से ऑलमोस्ट, जब मैं 18 साल का था, बैंकक्रप्ट थे हम। ये मुझे जानना है कि ये वेल्थ से इतना बैंकरप्सी कैसे? करेक्ट। सो भाई पता क्या होता है, ये प्रॉब्लम ना 99% लोगों में है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो पैसा आ गया, उसको संभालना नहीं आता बस, क्योंकि आपको बताया ही नहीं देता। आज तक किसी बैंक ने लॉस कमाया? कभी सोचा आपने? क्योंकि आपकी एनालाइज करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आप इतनी गहरी नींद में सोए, आपको पता ही नहीं चल रहा आप करना क्या है। आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि बैंक, जीएफसी जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, उन्होंने तब भी प्रॉफिट में थे। वो पूरी दुनिया ऑलमोस्ट मेल्ट आउट थी। तो दुनिया कमाए ना कमाए, बैंक कमाए। क्यों कमाना? वो कभी सोचा आपने? आपके पैसों पे इंटरेस्ट ले रहा है। एग्जैक्टली। और वो चाहते हैं कि आप सियाने या अकलमंद ना हो जाओ। चाहते हैं आप एफडी कराओ। अब एफडी कराओ, कैश रखो। कैश को तो आग लगा देनी चाहिए। सबसे बड़ा लूजर 2026 का पता कौन होगा? जिसके पास कैश पड़ा बैंक में और जिसने एफडी कराई हुई है। इसकी करेंसी है। एब्सोल्युटली। उससे अच्छा या तो आग लगा दो, मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना, मैं डबल करूंगा। मर्जी आपकी। या इट्स बेटर कि आप उसका सोना या चांदी ले लो। ये मैं आपकी ऑडियंस को ऑलरेडी $1 मिलियन की एडवाइस दे चुका हूँ। करेंगे कुछ नहीं है 90% लोग इसमें से, सोते रहेंगे। नहीं यार छोड़ यार, क्या करना, नहीं यार जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो आपकी बैंकरप्सी का रीजन आपको लगा ये था कि शायद नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज, कि उनने कैश ज्यादा उड़ा दी या क्या? उड़ाया नहीं, उनको समझ नहीं आया कि भाई क्रेडिट कार्ड को मैनेज कैसे करना। क्रेडिट ज्यादा लिया, लोन ज्यादा लिया। करेक्ट। तो ये दो वही पल्लू है, मतलब जैसे लोन कहते हैं कि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड है कि अगर आपने ज्यादा ले लिया तो आप फंस भी जाते हो। जी।